लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है। ये जुल्मदीन त्योहार है। गरीब आदमी मर रहा है रोटी के लिए। उन लोगों से पूछे जिनके बच्चे मर गए हैं, गर्दन कट गई थी। गुलबर्ग लिबर्टी का वाकया था। कैसे मनाएगा वो घर के बिल पूरे करे, अपना घर का राशन पूरा करके वो बसंत मनाएगा। एक टाइम का खाना ही है ना, 200-250 का, तो वो गुड्डा लेकर खाना पूरा कर घर का अपना। ये तो वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार। सर खुलनी ही नहीं चाहिए। एक चीज जब आपने बंद की है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल हुआ है। अभी यकम के बाद 2000 का अगर चलान होता है तो मैं 2000 कहाँ से दूंगा? मेरी 2000 रुपये दिहाड़ी नहीं है। हमारे 30,000 तनख्वाह है, ठीक है। उसमें हम बाकी जब लोग मनाएंगे, हमारे बच्चे भी कहेंगे हमने भी मनानी है, तो फिर एहसास कमतरी आता है बच्चों में। अब क्या रोजी रोटी पूरी हो जाए वही बड़ी मुश्किल है। उधर है बाहर भी नहीं निकलना, मोटरसाइकिल भी नहीं बाहर करना, तो गरीब दिहाड़ी कितना करेगा। 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाने की तैयारी की जा रही है और इस हवाले से जो है वो सेफ्टी रोड्स तकसीम किए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि शहरियों की एक लंबी कतार इस वक्त यहाँ पर लगी है और तकरीबन 100 के करीब मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस वक्त कतार में लगे हुए हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या बसंत मनाना इतना जरूरी है कि उसके लिए इस कदर हिफाजती इक़दाम? तो अच्छी बात है, लेकिन ये देखें कि क्या बसंत मनाना इतना जरूरी थी कि शहरी जो है वो 2-2, 3-3 घंटों से यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कितनी देर हो गई आपको? 2 घंटे हो गए तकरीबन। 2 घंटे हो गए। क्या बसंत मनाना इतना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या समझते हैं, बसंत मनानी चाहिए थी? 20 साल से बंद था, बंद ही रहना चाहिए था, लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं, इतने पुलिस अफसरान इतना पेट्रोल जाया करके लोगों को रोका, इतनी मेहनत जो है ना वो सब जाया हो गई। आज सारा कुछ वो इसी करेंगे, बोले आवाम को और ज़्यादा परेशान करना शुरू हो गए। क्या ये हमारे को कौमी त्यौहार तो नहीं है? जिनका है उनको मनाना चाहिए, वो अपने मनाए। ये बेसिकली तो हिंदुओं का त्योहार है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुओं का त्योहार है। हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। हम मैच देखते हैं, बड़ा पुरसकून माहौल होता है, कोई ऐसा वजह झंझट नहीं होता। जाहिर है इतनी देर से बसंत बंद थी तो कोई रोटी तो लोगों की बंद नहीं होगी थी। नहीं, कोई नहीं बंद हो गई थी। इससे अच्छा तो लोगों को रोजगार देते थे, सब्सिडी दे देते, वो ज़्यादा अच्छा था। अब जाहिर है ये इतना बजट जो है वो भी आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है इसका। ये सूरत हाल है जी। 2-2, 2.5 घंटों से लोग जो है वो यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। सर कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्लाह पाक। कितनी देर हो गई आपको? ये 2-2.5 घंटे हो गए। बसंत मनाना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्या समझते हैं, बसंत की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। वजह पहले देखेगा ना हालात क्या है। अब वो इतनी महंगी पतंगे, इतनी महंगी डोरे हैं। अब आम जो है शौक है उनको पतंगों का, वो घर के खाने पूरे करें या ये अपने जो है बिल वगैरह देंगे, वो बसंत मनाना शुरू करते हैं। पहले ये बसंत भी आम आदमी का त्योहार था, अब ये भी एलीट क्लास का हो गया। बिल्कुल हो गया। अब ये देखेगा ना बसंत आएगी, देखेगा आप ये कैसे एंजॉय करेंगे, बड़े बड़े लोग करेंगे, बाकी दूसरे कोई नहीं कर सकता। गरीब आदमी तो नहीं, उसकी पहुंच में है ही नहीं। 16,000 के पिन्ना कहाँ से लेगा वो? 450 का गुड्डा कहाँ से लेगा वो? एक टाइम का खाना ही है ना, 200-250 का, तो वो गुड्डा लेकर खाना पूरा कर घर का अपना। और इंसानी जिंदगियां भी खतरे में डाल रहे हैं। रार तो इसलिए लगा के दे रहे हैं कि अपने आप को ये बचाना चाह रहे हैं। देखें जी, हमने ये प्रोवाइड किया, सब कुछ किया इंसानी जिंदगी बचाने के लिए। अब जिसकी आई है उसने जाना ही जाना। रार से नहीं जाएगा, वो तार गिरेगी बिजली की, उससे चला जाएगा। डोर से ना जाएगा तो तार से गिर जाएगा ना। बिजली की तार जब झटका लगेगा तार को, जब आप टकराएगी तो ऐसे ही होगा, और क्या होगा। एक बंदे ने अगर बसंत मनानी है तो उसका तकरीबन 15 से 20 हजार रुपया खर्चा है, तो एक गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा उसको? गरीब आदमी मनाएगा नहीं, क्या तो रहा हूँ, कैसे मनाएगा वो घर के बिल पूरे करे, अपना घर का राशन पूरा करके वो बसंत मनाएगा। आपको कितनी देर होगी लाइन में लगे? मुझे भी 2.5 घंटे हो गए। अंकल के साथ ही आया था मैं। तो किस वजह से लगे हुए हैं आप? सर हालात इस तरह के हैं, काम है नहीं है तो बंदा कहाँ से लगवाए? आप बाहर से पता करें तो तकरीबन 700-800 का लगा के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब गरीब आदमी 700-800 कहाँ से निकाले? एक चीज़ जब बंद थी, अब देखें ना, अब आवाम को इन्होंने एक शशका दे दिया। 20 साल से ये त्यौहार ख़त्म हुआ था, इस पर अच्छा खासा कंट्रोल हुआ था। अब अगर इन्होंने ये शुरू किया है, एक बंदा जो 25-30 हज़ार लगा के एक बार ये कर रहा है, वो दोबारा इससे हटेगा तो नहीं ना? या वो 3 दिन के बाद जला के, लो जी ठीक है, ये मेरे पैसे ज़ाया हमें जला दो, आग लगा दो, कोई भी नहीं रुकेगा। और जो ये राड लगा के दे रहे हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे आप 90% लोग देखेंगे तो सिर्फ इसलिए लगवा रहे हैं जो कि इन्होंने इसके बाद यकम के बाद चलान करने शुरू करने हैं, सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज आप ये राड लगवा रहे हैं, अगर जो डोर आगे से जानी है वो उसके अंदर से गुजर गई, तो जो नहीं भी फिरनी थी वो तो फिर गई ना। बात तो ये है मेन। मतलब आप कहते हैं कि बसंत नहीं खुलनी चाहिए थी?
सर खुलनी ही नहीं चाहिए। एक चीज जब आपने बंद की है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल हुआ है, अब उसको आप फिर शशका देने के लिए जी अब ये खोल रहे हैं, अगले साल इन्होंने फिर बंद कर देना। वो जी पिछले साल हमने ये चीजें प्रोवाइड की लेकिन फिर भी इतना जानी नुकसान हुआ, तो अब हम इस चीज को बंद कर रहे हैं। शशका इन्होंने दे दिया, जो आवाम टली हुई थी उसको पता था कि भाई पुलिस का खौफ था, डर था कि भाई ये काम नहीं हमने करना, अब वो फिर ये काम करेगा। बात तो ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई एक चीज आपने बंद की है, उस पर कंट्रोल किया, आप उस पर कंट्रोल रहने दें। आपने अपना कंट्रोल क्यों खत्म किया? ये तो वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार। पॉइंट ऑफ तो ये है। अब ये हम लोग, मैं अपनी पर्सनली ये कहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ इस वजह से लगवा लूँ कि यकम के बाद 2000 का अगर चलान होता है तो मैं 2000 कहाँ से दूंगा? मेरी 2000 रुपये दिहाड़ी नहीं है, तो मैं कहाँ से 2000 निकालूंगा? बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है। अवाम जो मोस्टली है हम देख रहे हैं कि वो बसंत के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, बसंत क्या मनाना इतना जरूरी थी? नहीं, जब मैं पैदा हुआ था बसंत उस वक्त बंद हुई थी, और अब खोलने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, क्योंकि अब बसंत आम लोगों के खेलने रह गया, अब खून ही खोल है ये। और गरीब आदमी की पहुंच से तो दूर हो गया ये त्यौहार। गरीब आदमी खेल लेगा, लेकिन ज़्यादा मसला ये कि गर्दनें कटेंगी, क्योंकि गरीब आदमी क्या है, पकड़ के उड़ा लेगा जो भोग आती है, लेकिन मसला ये है कि गर्दनें कटेंगी। अब हमारे यहाँ पे पैसे दे के अगर शराब मिल सकती है तो यहाँ पे आपको दूसरा मांझा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें, आपके पीछे एक लंबी कितारें लगी हुई हैं। सर क्या कहेंगे, बसंत मनाना बहुत जरूरी है? अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, अब लोगों ने मनानी है, एक फजूल खर्ची है, उसको बचना चाहिए था। अब हुकूमत भी देखना चाहिए था कि इसको प्रोडक्टिव काम में खर्च कर देते ताकि अवाम ज़्यादा खुशहाल हो जाती। तो इसमें क्या खुशहाली आएगी? इतने सालों से बंद थी, क्या जरूरत थी? वही ना, हम इतने सालों से बंद थी, लोगों का जो ना जहन ख़त्म हो गया था, अब दोबारा लोगों को इस जहन में आ गया, अब दोबारा लोग ट्राई करेंगे इस पे, जो ना जिन्होंने कोई मनानी है तो मनाने आएंगे, दोबारा मनाएंगे वो भी। आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। तो आपकी इतनी तनख्वाह है कि आप 8000 10,000 रुपए का पिन्ना खरीद लें? नहीं, हमारी इतनी कहाँ तनख्वाह, हमारी 30,000 तनख्वाह है, ठीक है। उसमें हम लोग बाकी जब लोग मनाएंगे, हमारे बच्चे भी कहेंगे हमने भी मनानी है, ठीक है, हमने भी दें, तो फिर एहसास कमतरी आता है बच्चों में। अब क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को हम कन्विंस कर लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। गरीब आदमी की तो पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। गरीब आदमी की एक अमीरों का खेल है, उन्होंने जो ना अमीरों के प्रमोट होंगे उससे, तो ये गरीबों का खेल नहीं है। गरीब तो बेचारे ये देखिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, हम भी 2-3 घंटों से लाइनों में 200-400 रुपए बचाने के लिए। 200-400 बचाने के लिए, चले पैसे बच जाएंगे, बच्चों को कुछ चीज़ खिला देंगे, वरना बाहर से तो भी ले लेते 400 रुपये में, लेकिन कहा कि 400 में बच्चों को कुछ चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल जी, गरीब आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाए या फिर बसंत मनाए। सर क्या कहते हैं, बसंत मनाना बहुत जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं, आजकल रोजी रोटी पूरी हो जाए वही बड़ी मुश्किल है। क्या करें, पिन्ना डोर का इतना महंगा है और गुड़ियाँ भी इतनी महंगी हैं। लाहौर के अंदर इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कह रहे शॉर्ट हो रही है। उन्होंने भी इजाज़त मांगी कि बाहर से मंगवाने पड़ चाहिए और लोगों को गुड्डी सस्ती मिलनी चाहिए ताकि एंजॉय कर सके सारे। ये गरीब तो ये पकड़ेंगे तो उड़ाएंगे, खरीद के नहीं उड़ा सकते। मतलब ये भी अब अमीरों का त्यौहार हो गया? जी, अमीरों का त्यौहार है, ऐसे ही है, अभी तो यही नजर आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी ये प्राइस फिक्स करें, जितना डोर का पिन्ना है या क्या नाम है। मतलब मनाना जरूरी है? मनाना एंजॉय कर सकते हैं, जरूरी लाजमी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो ये रोजी रोटी पूरी हो जाए। ये सूरत हाल है जी। लोग काफी नाला दिखाई देते हैं और लोग ज्यादातर मुखालफत ही कर रहे हैं कि बसंत होनी नहीं चाहिए थी। सर आप क्या कहेंगे, आपने तो अपने उम्र में जवानी में बसंतें देखी होंगी, तो कितने सालों से बसंत बंद थी? सर मुझे कोई शौक नहीं है बसंत का, ये तो होनी नहीं चाहिए, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। जाहिर है जानी नुकसान, अब ये इसी के लिए आप खड़े हैं? इसी के लिए खड़े हैं, बस इसी के लिए 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। रोड खत्म हो गए थे उसकी, अब और ज्यादा देर लग गई, अब रोड आए, अभी देखो और कितनी देर लगती है। कितनी देर हो गया आपको लाइन में? 1 घंटा हो गया। मैं सूरत हाल है जी, ज्यादातर लोग जो है वो बसंत से नाला ही दिखाई दे रहे हैं और बसंत के खिलाफ है। सर जी बसंत मनाना बहुत जरूरी है? नहीं सर। क्या कहेंगे, आप इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? जलालत तो है लेकिन बसंत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, पता नहीं कौन से लाहौरी हैं कि जो कह रहे हैं कि बसंत होनी चाहिए। हमने तो यहाँ पर जिससे भी बात की है तकरीबन 99% लोग जो है वो बसंत की मुखालफत कर रहे हैं। सर आप समझते हैं बसंत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या वजह है? होनी खेल है और क्या। भाईजान आप क्या कहेंगे, बसंत होनी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बसंत होनी चाहिए सर? नहीं होनी चाहिए सी, बंद सी तो बंद ही रहने देंगे, एवं आवाम नूं खज्जल ही करना। गरीब आदमी किवें मनाएगा? मरेगा गरीब, मनाएगा कित्थों?
निकलना भी नहीं गा 6 7 8 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ गरीब आदमी की तो पहुंच से दूर हो गया। ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ गरीब आदमी रोटी पूरी कर ले, बड़ी बात। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇਗਾ बसंत होनी चाहिए नहीं। सर, बसंत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात ये है, मैं नूली का बंदा हूँ, मेरी बात गौर से सुनना जरा, ठीक है। 20 साल से ये बंद थी, अब स्टार्ट हुई है, अब ये स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होती रहनी है, ठीक है। ये खूनी खेल है, ठीक है। उन लोगों से पूछे जिनके बच्चे मर गए हैं, जिनके जवान मर गए हैं। एक बंदा यूरोप से आया था, ये 20 साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ, वो इसकी गर्दन कट गई थी, गुलबर्ग लिबर्टी का वाक़या था। उनसे पूछें जाके कि ये क्या है। ये इंटरटेनमेंट उन लोगों के लिए ये लाहौर से बाहर होनी चाहिए, या सिर्फ पत्तों की या चूनिया कसूर लाहौर से बाहर होनी चाहिए खुले मैदान में। ये सरासर ज्यादती है, ठीक है। लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है। ये बसंत के ऊपर लाखों रुपये के छत 6-6 लाख 10-10 लाख बुक हो रहा है। ये लाहौर में छतें बुक हो रही हैं। जैसे जुल्मदीन त्योहार है, गरीब आदमी मर रहा है रोटी के लिए, इनको पैसों की। मैं नून लीग का बंदा हूँ, मैं बजाते खुद नून लीग का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ। सीएम ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बस सीएम के ने जो जिस कूड़े का काम किया 112 किया, बहुत अच्छे काम किए सीएम के। मैं खुद सपोर्टर हूँ, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, बजाते खुद नून लीग का। मैं वोट देता हूँ नून लीग को, लेकिन ये बसंत के हक में नहीं है। सिंपल सी बात है, ज्यादती है, गरीब आदमी ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। गरीब आदमी तो मना ही नहीं सकता, 8-10 हजार रुपए का पिन्ना है। सर 10-10 लाख की बुक छतें बुक हो रही हैं, ठीक है। रोटी के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है। मैं बसंत के हक में नहीं हूँ, बसंत ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। ये सूरत हाल है जी। आप देखें कि हमने कितने शहरियों से यहाँ पर बात की और कोई एक ऐसा नहीं है कि जो बसंत के हक में यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। लंबी लाइनों में लगे और लोग जो है वो इसकी मुखालफत ही करें। सर, आप बसंत के हक में हैं? किस चीज़ के बारे में बसंत होनी चाहिए? नहीं बेसिकली नहीं, मैं नहीं हक में। इतने अरसे से बंद थी, अब फिर वो ये पीछे शादबाग की तरफ फौरन ताज़ा 24 साल लड़का गया जो फिर जख्मी हुआ चावला। चाहे जितना मर्जी करे, लेकिन जिसने उठानी है उसका काम उसने कर ही देने हैं। लोग की जान तो फिर भी एक वो ट्रक की बत्ती वाला साहब, ये भी लाइन लग गई। ये सूरत हाल है जी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बसंत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और समझ से बाहर है कि क्यों इस त्यौहार की, इस खूनी खेल की इजाज़त दी गई है, जब इससे आए दिन जो है वो वाक़यात होते हैं, माओ के बच्चे चले जाते हैं और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बसंत की इजाज़त दी गई है। और 99% लोग जो हैं वो यहाँ पर बसंत की मुखालफत करते ही दिखाई दे रहे हैं।